बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की। भगवान कहते हैं राजन, आपने मनु महाराज तीनों बेटियों के वंश की कथा को सुना। अब दो पुत्र हैं जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद है। जो महाराज उत्तानपाद हैं उनकी वंश की चर्चा को सुनो। उनके भी कुल में एक बहुत बड़ा भगवान का भक्त हुआ। अब देखिए सभी अवतारों का दर्शन करवा रहे हैं और भागवत भगवान का जो भक्त है वही भागवत है। इसलिए भगवान के भक्त की इमे भागवता प्रोक्ता इति भागवता। जो भगवान के भक्त की ही कथा है वही भागवत है। बोलो जय श्री कृष्ण। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरचिस्तयोः सुरचिः प्रेयसी पत्नीर् नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। महाराज जो उत्तानपाद हैं उनके दो विवाह हुए। एक विवाह सुनीति से हुआ। सुनीति किसे कहते हैं? जिसकी सुंदर नीति, जीवन में जिसकी सुंदर मति है, सुंदर प्रतिज्ञा है, संकल्प है, उसको कहते हैं सुनीति। व्याकरण की दृष्टि से सुष्ठुर नेत्र यस्य सा सुनीति। और जो छोटी रानी है जिसका नाम सुरुचि है तो वो मनमानी करती है। देखिए एक तो होती है बुद्धिमानी और दूसरी होती है मनमानी। तो जो बुद्धिमत्ता के अनुसार कार्य करे वो तो है सुनीति, और जो मनमानी करे अपने रुचि के अनुसार चले उसका ही नाम सुरुचि है। लेकिन ये उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद हम ही हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका समाज में ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, मान, जिसका ऊंचा पद है वही उत्तानपाद है। और माँ के गर्भ में भी जब जीव रहता है तो उल्टा रहता है। उस बालक के जो पैर होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं और सर नीचे होता है। तो गर्भ से ही वो उत्तानपाद है। और प्रत्येक पुरुष की दो पत्नियां हैं, एक बुद्धिमानी और दूसरी मनमानी। लेकिन ये बताइए हम किसकी मानते हैं अधिक बात? हाँ बोलो। बुद्धिमानी की? देखो मूड़ी डुला रहे क्या? नहीं, मनमानी की। भाई बुद्धिमानी कहती है कि बतासा पानी गोलगप्पे नहीं खाना चाहिए, तो मनमानी कहती है दोबारा पता नहीं कब आएगा। तो अधिक हम किसको चाहते हैं? जो मनमानी करती है बुद्धि, और जो नीति है, जिसके सुंदर जीवन में नीति है, उसको हम धारण नहीं करते, उसका परित्याग कर देते हैं। तो महाराज उत्तानपाद भी बड़ी पत्नी जो सुनीति है उसको घर से निकाल दिया, और घर से निकाल करके बाहर झोपड़ी में वो रहने लगे, पर्णकुटी बना करके। लेकिन वो जहां पर रहती हैं वहां पर सत्संग करती हैं, भगवान का मंदिर बनाया, उसी मंदिर में पूजन करती हैं भगवान का। जो सुरुचि है उसके संग उत्तानपाद महाराज रहने लगे। लेकिन जब हम सुंदर नीति में चलेंगे तो हमारे घर में ध्रुव जैसा बालक होगा। जब हम कार्य धर्म पूर्वक करेंगे, ध्रुव माने अटल, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। आज भी ध्रुवलोक में चमक रहे हैं ध्रुव जी महाराज। और जब मनमानी करेंगे तो फल तो उत्तम मिलेगा। सुरुचि के गर्भ से उत्तम बालक हुआ। उत्तम माने श्रेष्ठ, लेकिन उत्तम कुछ क्षण के लिए रहता है।
कुछ दिनों तक रहता है, कुछ सालों तक रहता है। और जब सुनीति मैया गर्भवती थी तो सत्संग करती हैं, रामायण का पाठ करती हैं, गीता का पाठ करती हैं, कथा सुनती हैं, भगवान का दर्शन करती हैं और गुरुजनों के बीच में बैठ करके सत्संग करती हैं। वो बालक जन्म ले लिया जिसका नाम ध्रुव है। जन्म लेते ही वो बालक भगवान का भक्त हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब बाल सखाओं के बीच में खेलने जाने लगा तो उसको छोटे छोटे बालक धुतकारने लगे, पिता की गालियां देने लगे। वो एक दिन अपनी माँ के पास में आया, माँ से पूछा, माँ मेरे पिता कौन है? सुनीति मैया के आंखों में अश्रु आ गए। सुनीति मैया ने कहा, बेटा ये जो बड़ी अट्टालिकाएं तुम देख रहे हो उसके अंदर जो 5 फीट का ऊंचा सिंहासन हो उस पर जो बैठा हो वो तुम्हारे पिता ही है। ध्रुव ने कहा, माँ वो कभी मिलते नहीं और हमको पिता से मिलना है। माँ ने कहा, मिल लेना जाकर के, अभी तो बहुत समय है। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन क्रीड़ा करते 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 वो बालक उसी महल के सामने पहुंच गया बच्चों के संग। और जैसे उस महल के सामने पहुंचा तो सिंहासन पर दृष्टि गई तो पिता की याद आ गई, माँ की बात याद आ गई। तो वो दौड़ करके पिताजी से मिलने के लिए जैसे ही उस आंगन में दौड़ लगाया, वो तानपाद महाराज ने देखा कि मेरा ही बालक ध्रुव आ रहा है। वो सिंहासन से खड़े हो गए और खड़े होकर के नीचे उतर के जैसे गोद में लेकर के पुत्रम आरोग्य, जैसे ही गोद में लिया और बगल में गोद में लेकर के बैठ गए। बगल में बैठी थी छोटी माँ सुरुचि, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा, बोले तुझे इतना ही यदि शौक है इस सिंहासन में बैठने के लिए, इस गोद पर बैठने के लिए, तो तुझे पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। गर्भे तुम साधयात मानम यदि छस नृपासनम, यदि इस राजगद्दी में बैठने का तुझे इतना ही शौक है तो मेरे गर्भ से जन्म ले। और हाथ पकड़ करके सिंहासन से नीचे गिरा दिया। नन्हा सा छोटा सा 5 वर्ष की आयु है। वो बालक रोता रोता माँ के पास में आया, माँ से कहने लगा, माँ सुरवचोर बाणेर, ये जो सुरुचि माँ ने मुझे बाण जो मारे हैं बातों की, वो आज भी मेरे हृदय में छिन्न भिन्न हो रहे हैं, मेरे हृदय को विदीर्ण करते जा रहे हैं। अच्छा क्या कह दिया तुमको? बोले मुझे खींच करके नीचे गिराया और नीचे गिरा करके कहते कि तुझे यदि इतना ही शौक है सिंहासन पर बैठालने के लिए तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। नीचे बैठो, नीचे 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 बैठ के वहां सुनो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के जय। सुनीति मैया समझाती है, बेटा क्या गलत कहा? सही तो कहती है। अरे यदि तुझे उस पिता की गोद में इतना ही बैठने का शौक है तो गर्भ से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। उस पिता को भी जो बनाने वाला परम पिता है उसकी गोद में तू बैठ। इस राज सिंहासन के लिए तू बैठना चाहता है, अरे उसकी गोद में बैठ जो पूरी दुनिया को चलाता है, पूरे संसार को चलाता है, जो जगत पिता है, परमात्मा है। ध्रुव जी ने कहा, माँ जब भी मैं तुम्हारे पास बैठता हूं तो कोई ना कोई बहाना लेकर के तू भगवान की प्रति कहानी सुनाती है, सत्संग कराती है। आज मैं तुझसे पूछता हूं कि वो परमात्मा कहाँ रहता है और मुझे उसकी गोद में बैठना है। कि तू कहती हर बार राम नाम जपतात,
वो राम कहाँ पर रहे जिसको सुमिरूं मात। वो राम कहाँ पर रहता है जिसका मुझे सुमिरन करना है, जिसका गायन करना है, ध्यान करना है। तो माँ ने कहा बेटा उस परमात्मा को पूछना नहीं पड़ता, वो तो सब जगह व्याप्त है। कि नभ पाताल भू चतुर्दश भुवन प्रकाशक राम। जड़ चेतन पशु पक्षी हूँ सब में व्यापक राम। वो तो सब में रहता है, कण कण में रहता है। निष्ठा और विश्वास होना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमित प्रगट होगी मैं जाना। पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती रघुपति भगत जासु सुत होए। रघुपति भगत जासु सुत होए। माँ ने कहा बेटा नहीं, वो तो माँ का गर्भ धन्य हो जाता है जो सुत भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, भगवान का भक्त होता है। अब ध्रुव जी ने संकल्प ले लिया कि आज परमात्मा की गोद में बैठने के लिए मुझे जाना है। लेकिन ये बात जानते हैं ध्रुव जी की यदि मैं माँ के सामने जाऊंगा तो माँ कह जरूर रही है लेकिन मुझे जाने नहीं देगी, क्योंकि माँ का वात्सल्य होता है, माँ की ममता होती है। सायंकालीन समय आया, सुनीति मैया अपने हाथों से पकवान बना करके थाल सजा करके ध्रुव के सामने पहुंच गई। बेटा जो भी बातें तेरी माँ ने कहा उसको भूल जा, ये तो सब कहते रहती है, आखिरकार तेरी माँ है, छोटी माँ है, गलत नहीं कहा। और अपने हाथों से खिलाने लगी। ध्रुव जी के आंखों से अस्त्रपात होने लगा। माँ आज ये जो तुम मुझे ग्रास दे रही हो, आज तो ये अंतिम ग्रास है आपके हाथ का। और ये बालक आपका पुत्र तभी लौट करके आएगा जब उस परमात्मा को पालेगा, अन्यथा अपना मुख नहीं दिखाएगा। भोजन करके जैसे ही माँ ध्रुव को सुला दिया, लेकिन ध्रुव जी तो सोए नहीं। सुनीति मैया भी सो गई। ध्रुव जी खड़े हुए, पलंग से खड़े होकर के हाथ जोड़ करके माँ को प्रणाम किया और अंतिम प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर चल पड़े। रात्रि का समय है, घनघोर जंगल आया। नारद जी के मन में विचार आया, ये छोटा सा बालक है, परमात्मा को पाने के लिए जा रहा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और फिर इसने तो अभी गुरु मंत्र भी नहीं लिया, इसको सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। जैसे ही नारद जी पहुंचे, बीणा बजाते हुए, हरि गुणगान करते हुए, नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। नारद जी को देख करके, बीणा को देख करके ध्रुव जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि माँ ने संस्कार दिया है। नारद जी समझ गए कि इसकी पहली सीढ़ी पक्की है, ये संस्कारवान है, इसकी माँ सुलझी हुई है, इसने शिक्षा दिया है। नाम पूछा, क्या नाम है बेटा? ध्रुव जी ने कहा हमारा नाम ध्रुव है। इतनी रात्रि में जंगल में कहां जा रहे हो? उस परमात्मा की गोद में बैठना है। अरे उस परमात्मा की गोद इतनी सरल नहीं है। ऋषि मुनि महात्मा ममलात्मा लाखों वर्ष हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, भगवान कब प्रसन्न होंगे कुछ मालूम नहीं। पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, पूरे शरीर में दीमक लग जाती है, शरीर पूरा
खिया जाता है, नष्ट हो जाता है, सिर्फ पंजर बचते हैं, अस्थि पंजर, फिर भी भगवान प्रकट नहीं होते और तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। ये बताओ दिन में कितनी बार भोजन करते थे? ध्रुव जी ने कहा 3-4 बार तो अपने हाथों से माँ हमको खिलाई देती थी। तो बोले वहां माँ कहाँ है? वहां तो जंगल में शेर रहता है, बब्बर शेर। ध्रुव जी ने कहा हमारी माँ ने कहा कि उस शेर में भी भगवान है। ओहो, नारद जी चकाचौंध रह गए। अच्छा भोजन क्या करोगे? बोले जब दांत नहीं तब दूध दिए। अरे ये तो उस परमात्मा की ही व्यवस्था है, जब दांत नहीं थे तब माँ के स्तनों में दुग्ध की व्यवस्था कर दिया, और आज तो दांत भये कछु और ही नहीं है। अब तो भोजन की व्यवस्था उसको ही करना है, अपने को, अपने राम को क्या करना है? अपने को तो भजन से मतलब। लेकिन एक बात बताइए, आपने अपना परिचय दिया, नारद नाम बताया, लेकिन हमको लगता है कि तुम नकली वाले नारद हो, असली वाले नहीं हो। नारद जी ने कहने नहीं, हम ही असली हैं। बोले हमने नारद जी के तो विषय में सुना है कि भगवान से मिला देते हैं, और तुम तो हमें भटका रहे हो। नारद जी ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाइए इस मंत्र को कान में फूंक दिया और मथुरा में जाकर के बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज अनवरत तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते संकल्प लिया कि 1 महीने तक हम केवल फलाहार करके तपस्या करेंगे। 1 महीना आया। प्रथमम यन्मासम, 3-3 दिन का अंतराल बना करके 1 दिन भोजन करते हैं, 3 दिन तक बराबर जप करते हैं। दूसरा महीना आया, षष्ठे भुको दिने, 6-6 दिन का अंतराल कर दिया। चौथा महीना 9-9 दिन का अंतराल, 12-12 दिन का अंतराल। अब जैसे ही पंचमे मास्यान्वय प्राप्ते, 5वां महीना प्रारंभ हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। ध्रुव जी ने संकल्प किया, श्वास को प्राणायाम के माध्यम से चढ़ा करके जैसे ब्रह्मरंध्र में जाकर के रोका त्रटक समाधि के द्वारा, और जिस समाधि का वर्णन किया था उसको हृदयंगम कर लिया। आंख बंद करके देखने लगे तो पूरे विश्व का जो ऑक्सीजन है वो समाप्त हो गया, रुक गया। जितने नदी नाली हैं सभी स्थिर हो गए, वृक्ष जड़ हो गए। सारे देवता भगे भगे ब्रह्मा जी के पास में गए। पितामह त्राहिमाम त्राहिमाम, ये क्या हो रहा? हमारे तो प्राण ही अवरुद्ध हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वही दशा हमारी भी हो रही है, चलो नारायण के पास में। भगवान विष्णु के पास में गए। सारे देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु ये क्या है? भगवान ने कहा हमारा मृत्यु लोक में एक नन्हा सा छोटा सा भक्त तैयार हुआ है, और उसने अपने श्वास को ब्रह्मरंध्र में कैद कर दिया है। जब तक हम उसे दर्शन नहीं देंगे तब तक वो सांस नहीं लेगा, और जब तक वो सांस नहीं लेगा तब तक तुम्हारी सांस वापस आने वाली नहीं। सारे देवता हाथ जोड़ करके बोले प्रभु जल्दी करिए, नहीं तो हमारी तो घुटन हो रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके, पीतांबर धारण करके जैसे ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हुए, तो ध्रुव जी महाराज तो अंदर दर्शन कर रहे थे। सारे देवता आकाश मंडल में खड़े हो गए। अरे देखो तो इतनी तगड़ी तपस्या कर रहा है, कठिन तप कर रहा है, और भगवान सामने खड़े हैं तो दर्शन नहीं कर रहा है। भगवान समझ गए। उन्होंने अंदर वाली झांकी को जैसे ही दूर किया, वैसे झटपटा करके आंख खोला तो वही दृश्य सामने खड़ा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज देखते जा रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। देवताओं ने कहा स्वयं साक्षात परमात्मा खड़ा है, और अभी तक इतनी कठिन तपस्या किया, तप किया, लेकिन ये कुछ बोलता क्यों नहीं? किस लिए तपस्या कर रहा था?
भगवान समझ गए कि 5 वर्ष का बालक क्या बोल सकता है। तो पस्पर्श बालम कृपया कपोले, जैसे ही भगवान ने अपना 5 जन्य शंख लेकर के दक्षिण कपोल से स्पर्श किया, वैसे ही सारा वेद वेदांत जितना ज्ञान है सभी समाहित हो गया ध्रुव जी के अंदर। अब ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीववत्य किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है मैं आपकी स्तुति कर सकूं, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूं आपके ही प्रदत्त ज्ञान के द्वारा बोल रहा हूं। आप ही मेरे हृदय में विराजमान होकर के बोल रहे। योऽन्तः प्रविश्यवत् मिमां प्रसुप्ताम्, मेरे वाक्य के द्वारा वाणी के द्वारा आप ही बोल रहे हैं। इस प्रकार से भगवान की ध्रुव जी महाराज ने स्तुति किया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा बेटा क्या मांगना है, वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु अब क्या चाहिए। आपकी गोद में बैठना था सोई प्राप्त हो गई, आपका सानिध्य आपने कृपा की और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे मन में उस गद्दी में बैठने की भी अभिलाषा थी, इसलिए जाओ हमारा आशीर्वाद है, तुम पहले राजगद्दी में बैठो, फिर तुम आपके लिए अलग लोक ध्रुव लोक ही एक अलग है, वहां निर्माण कर दिया, जब चाहना तब आ जाना। ध्रुव जी ने कहा प्रभु सर्वप्रथम हमको अपनी छोटी माँ से मिलना है। क्यों? क्योंकि यदि इस प्रकार के दुर्वचन न बोले होते तो आज आपका दर्शन न हुआ होता। जैसे ही उत्तानपाद महाराज को पता चला कि ध्रुव आ रहा है तपस्या करके, भगवान स्वयं छोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो सभी परिकर के साथ में स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। तभी तो कहते हैं जा पर कृपा राम की हो, 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 जा पर कृपा करे सबको, पर कृपा करे सबको। सारे लोगों ने स्वागत किया। ध्रुव जी महाराज का सर्वप्रथम माँ को प्रणाम किया, छोटी मैया को, सुनीति मैया को, पिताजी से मिले और राज सिंहासन पर बैठ गए। और ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष राज किया। 36,000 वर्ष राज करने के पश्चात एक दिन ध्रुव जी महाराज का जो छोटा भाई है जिसका नाम है उत्तम, वो यक्षों से युद्ध कर बैठा और उस युद्ध में वो उत्तम मारा गया। ध्रुव जी के क्रोध का पारावार नहीं। छोटे भाई का मृत्यु का समाचार पाते ध्रुव जी महाराज अनेक यक्षों का वध कर दिए जाकर के। मनु महाराज प्रकट हो गए। मनु महाराज ने समझाया अरे ये आपका मार्ग नहीं है, आपने तो भगवत साक्षात कर रखा है और आप एक भाई मोह में आकर के निरपराध यक्षों का, अनेक यक्षों का वध कर दिया। इसमें गलती यक्षों की नहीं है, आपके भाई की ही थी। ध्रुव जी महाराज ने दुराग्रह का परित्याग कर दिया। इसके पश्चात जैसे ही ध्रुव लोक को जाने लगे तो मृत्यु देवी आ गई, क्योंकि इस मृत्यु लोक में जब कोई जाता है तो मृत्यु देवी उसको ग्रहण करते हैं। ध्रुव जी ने देवलोक से, बैकुंठ से विमान आया। उस विमान में जब ध्रुव जी बैठने लगे तो मृत्यु देवी काली काली एक स्त्री आ गई, विकराल रूप।
और पीछे से आवाज लगाया, ध्रुव जी आप सदैव वैकुंठ नहीं जा सकते, पहले हमको स्वीकारो। बोले तुम कौन हो? बोले हमारा नाम मृत्यु है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ से सदैव कोई नहीं जा सकता। अच्छा, तो ध्रुव जी ने कहा माँ जरा सा सर नीचे करो। जैसे ही सर को झुकाया, ध्रुव जी ने सर में चरण रखा और सीधा विमान में बैठ गए। कहने का तात्पर्य है मृत्यु को बिना ग्रहण किए आप सदैव नहीं जा सकते। परमात्मा की कितना ही बड़ी कृपा क्यों न हो, इस पांच भौतिक शरीर को छोड़ना पड़ता है। उसको ग्रहण किया और बैठ गए विमान में। ध्रुव लोक में आज भी चमक रहे हैं। ध्रुव सगलानी जप्यूं हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम, ध्रुव सगलानी जप्यूं हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम। वो अनुपम स्थान ध्रुव जी ने प्राप्त किया और वहां पर आज भी दे दीप्यमान हो रहे, दिखाई पड़ रहे तारा के रूप में। इसलिए और आइए आज की कथा को यहीं विराम करते हैं और कल फिर देखी जाएगी जैसी प्रभु की इच्छा। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, खोलो अपनी दया के द्वारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, खोलो अपनी दया के द्वारे, पूर्ण हो सबका दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो।
भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। पूर्ण हो सब पाल कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, तो जपो मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दया जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बाके बिहारी आरती गाऊं, बाके बिहारी
चरणों से निकली है
शीतलीकरणं पुष्पाय देवा देवन्दनम्